छोड़ने की गलती। 2 साल में सैकड़ों वीडियोस बना चुका हूँ। सोच सकते हो कितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा मुझ में। अभी तो 2 हफ्ते पहले बनाई थी इस टॉपिक पर वीडियो। अब गौर से सुनना मेरी बात। मुझे पता है तुम्हें अट्रैक्शन आता है और जिस लड़की पर आता है तुम उसे अपना बनाना चाहते हो। कोई दिक्कत नहीं दोस्त। जब विक्की कौशल की शादी कटरीना से हो सकती है तो तुम्हारी भी रौनक ऐसी चमक सकती है कि दुनिया की खूबसूरत से खूबसूरत लड़की भी तुम पर फिदा हो। आगे ना कुछ गलत फहमियाओं को भी दूर करने वाला हूं मैं। पहले मैं भी सोचता था यह लड़कियां लड़कों में ऐसा क्या चाहती हैं, क्या खोजती हैं। वो लड़कों को तो सबको पता है, लेकिन इन लड़कियों के केस में मामला कुछ समझ नहीं आता। इसका जवाब बताता हूँ, एकदम सिंपल है। लड़कियां लड़कों में सिर्फ उनका अट्रैक्टिव चेहरा या गोरापन ही नहीं दिखता, बल्कि कई ऐसी चीजें दिखती हैं जो उन्हें किसी काले लड़के का भी दीवाना कर सकती हैं। तो पहली गलतफहमी तो यहीं पर दूर हो जाती है कि सिर्फ गोरे लड़के या अच्छे दिखने वाले लड़के ही लड़कियों को हासिल कर सकते हैं। वाक्य में ये 100% सच नहीं है और वीडियो को आखिरी तक देखना। यहाँ से बताऊंगा कुछ ऐसे अट्रैक्टिव गुण जो अगर तुम्हारे अंदर आ जाए तो कसम से कुछ ही दिनों में भले लड़कियां जताएं ना, लेकिन उसके दिलों में तुम डेरा जमा चुके होंगे, दिल जीत चुके होंगे। क्वालिटी नंबर 1, ह्यूमर। एक ढंग होता है जिसे मजाकिया स्वभाव भी कहते हैं। अगर तुम्हारे अंदर मजाक को घुमाने और बहुत ज्यादा हंसने की क्वालिटी है तो दोस्त, सिर्फ लड़कियां ही नहीं बल्कि हर कोई तुम्हें पसंद करने लगेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी पल में किसी भी चीज का बहुत जबरदस्त तरीके से मजाक बना देते हैं, एक जोक पैदा करते हैं। ये चीजें बहुत काम आती हैं। एक चार्मिंग माहौल पैदा करने के लिए तो थोड़ा सा हंसी मजाक करना सीखो, हंसना और लोगों को हंसना सीखो। अगर तुम्हारा ह्यूमर अच्छा होगा तो कोई लड़की तुमसे बात किए बगैर रह नहीं पाएगी। इसी वजह से क्या कभी तुमने किसी मजाकिया व्यक्ति को अकेले बैठे देखा है? हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों का डेरा उसके आसपास घेरा ही रहता है, क्योंकि हर कोई उसके हंसी में हंसना चाहता है और लड़कियां दिखाती नहीं है, लेकिन मन ही मन उसे वैसे लड़के पसंद आते हैं। क्वालिटी नंबर 2, कॉन्फिडेंस। ये एक दूसरी बहुत खास खूबी है इस बारे में। अगर तुम एक कॉन्फिडेंट रहने का बस नाटक भी करते हो तो भी लोग तुमसे अट्रैक्ट होने लगेंगे। कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? अपनी बात को मजबूती से सामने रखना, पूरे विश्वास के साथ खड़े रहना और बिल्कुल भी डगमगाना नहीं। चाहे जो हो जाए जरा भी झुकना नहीं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि गलत करके भी कॉन्फिडेंस रहो, लेकिन शर्माना या डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई बात मन में है, कोई डाउट है या कुछ भी है तो बेझिझक सामने जाओ और पूछो। जो भी बोलो कॉन्फिडेंटली बोलो। कॉन्फिडेंस अपने आप लोगों को तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। क्वालिटी नंबर 3, डोमिनेंस। देखो यार, चाहे लड़का हो या लड़की, अक्सर उन्हीं लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जिनका डंका बजता है। कहने का सीधा सा मतलब है जिनकी बात सुनी जाती है। जो दूसरे लोगों पर डोमिनेंस करते हैं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं कि गलत करो या जुल्म करो, लेकिन कोई तुम्हारे साथ गलत ना कर पाए, बस इतना ध्यान में जरूर रखो। जब तुम्हारा कुछ इस तरह का एटीट्यूड दिखेगा ना, जहां कोई तुमसे पंगे लेने की सोचेगा भी नहीं, बस यही से सिक्का चलता है, तो खुद को कुछ इस ढंग में जमाओ कि लोगों को तुम्हारी जरूरत पड़े, तुम्हें लोगों की नहीं। एक बेहतर पावर में रहो जिसे तुम्हारा डोमिनेंस दिखे, और मेरे दोस्त यही लोगों को तुमसे अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसे तुम्हारी एक हीरो की पर्सनैलिटी झलकेगी। और ऑब्वियसली लड़कियां भी हीरो लड़कों को ही चाहेगी ना, तो बस फिर इतनी सी बात समझ जाओ और लड़कियों के दिलों पर छा जाओ। क्वालिटी नंबर 4, हाई वैल्यू मैन कैसे होते हैं? शायद तुम नहीं जानते वो लोग जो नॉलेज से भरे होते हैं मगर फिर भी चुप रहते हैं। दूसरे लोग उनका इंतजार करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनको दूसरों से ज्यादा इज्जत मिलती है, उनका दूसरों से ज्यादा बड़ा रुतबा होता है। लेकिन यह स्वाद आता है कि हाई वैल्यू मैन बनते कैसे हैं? जवाब सिंपल है, अपने काम में व्यस्त रहो और हर काम में दूसरों से आगे और बेहतर रहो। अपना क्लास एक लेवल ऊपर करते चले जाओ और खुद से लोगों के पास जाना बंद करो। अपने आप लोग तुम्हारे कीमत को समझने लगेंगे और लड़कियां भी हाई वैल्यू मैन को ढूंढती है डेट करने के लिए। सो एक हाई वैल्यू मैन बनो और दूसरों की ख्वाहिश बन जाओ। क्वालिटी नंबर 5, इंटेलिजेंस। बुद्धिमानी किसी भी इंसान को आम से खास बनाती है। बिना इसके तुम्हें एक पहचान मिल ही नहीं सकता। बुद्धिमान बनने की कोशिश करो, बुद्धिमानी दिखाने का ट्राई करना। बुद्धिमान होना मुश्किल नहीं है, बस इंसान को तरीका पता होना चाहिए।
जैसे ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हासिल करो, बोलो कम और सुनो ज्यादा, दिमाग का ज्यादा और पूरा इस्तेमाल करना सीखो, अपने काम में खो जाओ और सबसे जरूरी कि सवाल पूछो जितना सवाल पूछ सकते हो। जो व्यक्ति अगर बुद्धिमान है तो फिर उसके रंग रूप या बॉडी पर्सनैलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मस्त था और रहेगा। लेकिन इन सब से पहले आपको बुद्धिमान कहलाना होगा, तो अब से कोशिश करना एक बुद्धिमान इंसान बनने की, एक बुद्धिमान व्यक्ति दिखने की। क्वालिटी नंबर 6, मैस्कुलिन सेंट। जो एक आदमी मर्द होता है ना, उसकी तो बात ही कुछ और होती है, और यही मर्दानगी झलकती है तुम्हारी आवाज में, तुम्हारे जज्बात में, तुम्हारे हवाओं में, तुम्हारे शरीर की चाल में। हाँ जी, बिल्कुल 100% की बात बोल रहा हूँ। बिल्कुल भी मिस मत करना। मर्द बनो एक ऐसा मर्द जिस पर खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां भी पैदा हो जाएं। और मर्द बनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसे आसान कर सकते हैं। गौर से सुनना सबसे पहली चीज की, ठरकपन छोड़ दो भाइयों, बर्बाद हो जाओगे। कोई लड़की कभी भी एक ठरकी लड़के को तो बिल्कुल भी भाव नहीं देगी। ऐसे में खुद को कुछ इस तरह ढलो कि जब लड़कियां तुम्हारे बगल से गुजरे तो उसे डर ना लगे, बल्कि हिम्मत मिले। और यह जिस पल हो गया ना, तो समझ लेना तुम एक असली मर्द बन गए हो मेरे भाई। इसके अलावा अपनी चाल ढाल को जबरदस्त बनाओ। तुम्हारे अंदाज में वो निडरता और मजबूती दिखनी चाहिए, और फिर यही तुम्हारे एक मजबूत शख्सियत की वजह बनेगी। क्वालिटी नंबर 7, रियल नेचर। दोगलापन से कभी भी किसी को प्रभावित नहीं किया जा सकता। ऐसे में बेहतर है कि तुम जैसे हो वैसे दिखो। अगर ऐसा होगा ना कि लोग तुम्हें हमेशा एक जैसा पाएंगे, तो तुम्हारी ज्यादा इज्जत होगी। कुछ लोग होते हैं जो बड़े दोगले किस्म के होते हैं। कोई कमजोर मिल जाता है उसको परेशान करते हैं, और कोई मजबूत मिल जाता है तो उसको सलाम करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है, बल्कि सबके साथ एक जैसा रहना है। और यही वो रियल नेचर है जिसकी मैं तुम सबसे बात कर रहा हूँ। जब ऐसा हो जाएगा ना, तो हर कोई तुम्हें एक ही नजर से देखेगा, और वो है अच्छाई की नजर। लोग तुम्हें पसंद भी करेंगे, तुम्हारी तारीफ भी करेंगे, और तुम्हारे साथ रहना भी चाहेंगे। दोस्तों, लड़कियों पर फिदा होना यह एक बात है और बहुत आम बात है, लेकिन खूबसूरत लड़कियों को खुद पर फिदा करना यह अलग बात है और बड़ी बात है। कुछ खासियत है जो खुद में पैदा करके तुम हर सपना हकीकत में बदल सकते हो। ये बहुत काम का साबित होने वाला है। आज क्या इस वीडियो में जितने भी तरीके बताए वो बहुत ही शानदार थी, जिन्हें अपनाने के बाद खुद को लेकर तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म हो जाएगी।